हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है PW फार्मा चैनल पर। आज बच्चे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि होने वाला है एंटी कैंसर ड्रग्स। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर भी कवर होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है ये कैंसर का ट्रीटमेंट। अभी कैंसर के ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से एक क्लास पर आज हम बात करने वाले हैं जो है बच्चे एल्काइलेटिंग एजेंट्स। बहुत सारी ड्रग्स होती हैं एल्काइलेटिंग एजेंट्स के अंदर भी, किस तरीके से यूज़ होती हैं, क्या मैकेनिज्म है, क्या रिंग सिस्टम होता है, उन सब पर आज की क्लास में हम बात करेंगे। सो अबाउट दी कैंसर, आप सबको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पता होगा कि कैंसर होता क्या है। इफ आई से व्हाट डू यू मीन बाय कैंसर, तो कैंसर क्या है? एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स है। सबको पता होगा कैंसर में होता क्या है, जहां पर हमारी सेल्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट हो जाती हैं। तो ट्रीटमेंट क्या होता है कि ये जो एबनॉर्मल सेल्स हैं, जो बहुत सारी सेल्स ग्रो हो गई हैं, ये जो ट्यूमर बन गया है, इसको हमने किल करना होता है। क्योंकि जो एबनॉर्मल सेल्स हैं, जिनको हम बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई हैं, ये बिल्कुल सिमिलर होती हैं हमारी नॉर्मल सेल से। इसीलिए मुश्किल आती है जब हम इन्हें ट्रीट करते हैं या ठीक करते हैं। उस टाइम हमको साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे देखने को मिलते हैं कि ट्यूमर तो किल हो रहा है, साथ ही साथ हमारी नॉर्मल सेल्स भी डैमेज हो जाती हैं। और इसीलिए आपको कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पर बोन मैरो सप्रेस हो जाता है, कई बार एलोपेशिया हो जाता है, कई बार म्यूकोसाइटिस हो जाता है, जहाँ पर इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है आपको म्यूकस लाइनिंग के अंदर। तो ये सब बहुत कॉमन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि आपको कीमोथेरेपी, जो कैंसर का ट्रीटमेंट है, उसके साथ देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है जिसका इस्तेमाल किया जाता है कैंसर को ठीक करने के लिए, जिसका नाम क्या है? एल्काइलेटिंग एजेंट। ये कैसे काम करते हैं? नाम से पता लगता है बच्चे, एल्काइलेटिंग एजेंट्स मतलब एल्काइलेशन करना। इनके पास कोई एल्काइल ग्रुप होगा। अभी हम समझेंगे एलाबोरेटिव मैनर में भी कि एल्काइलेशन हो कैसे रही है। ठीक है, तो मैकेनिज्म के बारे में बात करें, मोड ऑफ एक्शन क्या है, मैकेनिज्म क्या है इसका। दीज एल्काइलेटिंग एजेंट्स विल डू एल्काइलेशन। ये क्या करते हैं बच्चे? एल्काइलेशन करते हैं। एल्काइलेशन ऑफ डीएनए बेस पेयर। जो डीएनए के बेस पेयर्स हैं उनमें क्या कर देंगे? एल्काइलेशन कर देंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा? जिससे बच्चे आपको देखने को मिलती है एबनॉर्मल क्रॉस लिंकिंग ऑफ डीएनए बेस पेयर। डीएनए बेस पेयर में क्या हो जाएगी? एबनॉर्मल क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा? एबनॉर्मल क्रॉस लिंकिंग हो गई है तो क्या होगा? डीएनए का स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली विल सी डीएनए स्ट्रक्चर गेट्स ब्रेक डाउन। ठीक है, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो टूट जाएगा और यही हमको चाहिए। बहुत सारी सेल्स जो बन गई हैं, इनमें हम डीएनए के स्ट्रक्चर को तोड़ के सेल को डेथ करा दे रहे हैं, सेल को हम डाई करा दे रहे हैं। ठीक है, सेल को हम ब्रेक कर रहे हैं। यही हमारा मेन पर्पस है कि जो इतनी सारी सेल्स बनी हुई हैं उनको हम कैसे कैसे लो करते जाएं, कम करते जाएं। और इसी में साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे फिर हमको कि बोन मैरो सप्रेशन हो गया है, एलोपेशिया हो गया है, म्यूकोसाइटिस हो गया है, ये स्टेरिलिटी की प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार बहुत सारी दिक्कतें ऐसे हमको देखने को मिलती हैं। चलिए अब बात करते हैं बच्चे, जब मैं ये कह रही हूँ एल्काइलेशन ऑफ डीएनए बेस पेयर, तो इसका क्या मतलब है? स्पेसिफिकली आइल से कौन सा वाला बेस पेयर जो है उस पर एल्काइलेशन होगी? तो हमको देखने को मिलता है नाइट्रोजन 7 ऑफ ग्वानिन बेस पेयर जो होता है उसका जो नाइट्रोजन नंबर 7 है उस पर हमको देखने को मिलती है एल्काइलेशन। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ बेसिक क्या होता है। अगर आप कोई भी डीएनए देखो, ये मान लो डीएनए है, नॉर्मल डीएनए, ठीक है, अभी कोई एबनॉर्मल
क्रॉस लिंकिंग की बात नहीं हो रही है, नॉर्मल डीएनए की बात हो रही है। तो कैसा होगा नॉर्मल डीएनए? शायद इसके बारे में आपको पता भी होगा कैसा होता है ना, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर बच्चे कौन कौन से बेस पेयर्स होते हैं? हमारे पास 4 बेस पेयर्स होते हैं। एक होता है एडेनिन, एक होता है बच्चे आपका थायमिन, एक होता है आपका ग्वानिन, एक होता है आपका साइटोसिन। देन फिर इसके अपोजिट में बनाते हैं सी एंड देन बनाते हैं जी। सिमिलरली हम क्या बना सकते हैं? टी, और क्या बना सकते हैं? ई। अब ये है क्या? आपने पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी में जो डीएनए है या आरएनए है उनमें कुछ बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। प्यूरीन बेस पेयर्स होते हैं, पिरिमिडीन बेस पेयर्स होते हैं। तो डीएनए के बारे में अगर मैं बात करूं तो डीएनए में बच्चे क्या प्रेजेंट होता है? एडेनिन। एडेनिन एक प्यूरीन बेस पेयर है। सिमिलरली एक और प्यूरीन बेस पेयर होता है जिसको मैं बोलती हूँ ग्वानिन, जिसका नाम ऊपर भी लिखा मैंने, ग्वानिन। एडेनिन की लिंकेज बच्चे किसके साथ होती है? थायमीन के साथ। थायमीन एक पिरिमिडीन बेस पेयर है, थायमीन। और ग्वानिन की लिंकेज किससे होती है? साइटोसिन से, साइटोसिन, साइटोसिन। और उसी को मैंने शॉर्ट करके कैसे लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट कैसे किया हुआ है? ए जो है वो टी के साथ लिंक कर रहा है, जी जो है वो सी के साथ लिंक कर रहा है, सी जो है जी के साथ लिंक कर रहा है, या टी जो है वो ए के साथ लिंक कर रहा है। दिस इज नॉर्मल बेस पेयरिंग। पर क्योंकि जब मैंने एल्काइलेटिंग एजेंट्स दिए तो उन कंडीशन में क्या हुआ, स्पेसिफिकली जो ग्वानिन बेस पेयर था, जो जी था, उसके अंदर नाइट्रोजन नंबर 7 पर क्या हो गई? क्रॉस लिंकिंग हो गई। दो ग्वानिन आपस में क्रॉस लिंक कर गए। और ऐसा तो नहीं होता है नॉर्मली कभी ग्वानिन ग्वानिन के साथ नहीं लगता है। ग्वानिन किसके साथ लगता है? साइटोसिन के साथ लगता है। तो जब काम ही उल्टा हो गया है बच्चे, तो क्या होगा? आपको डीएनए की ब्रेकेज देखने को मिलती है, डीएनए का स्ट्रक्चर पूरा खराब हो जाता है और सेल डाई कर जाती है। अब बात करते हैं, जब मैं कह रही हूं कि N7 ऑफ ग्वानिन बेस पेयर, तो इसका क्या मतलब है और एबनॉर्मल क्रॉस लिंकिंग कैसे हो रही है, उसके बारे में हम यहां पर पढ़ते हैं। चलिए, देखते हैं जो ग्वानिन बेस पेयर होता है वो कैसा दिखता है और क्रॉस लिंकिंग कैसे होगी। ठीक है, मैंने आपको बताया ग्वानिन जो होता है वो प्यूरीन बेस पेयर होता है। ग्वानिन ये एक प्यूरीन बेस पेयर है जिसमें पहले नंबर पे नाइट्रोजन, तीसरे नंबर पे नाइट्रोजन, 6 मेंबर्ड रिंग पिरिमिडीन। साथ ही साथ आपको एक 5 मेंबर्ड रिंग देखने को मिलती है जिसमें पहले और तीसरे पोजीशन पर नाइट्रोजन होता है। अलग से अगर आप देखो, जिसको मैं इमिडाजोल रिंग बोलती हूँ, ये दोनों आपस में आ गई हैं, प्यूरीन बन गया है। एक पोजीशन पर आपको अमीनो ग्रुप देखने को मिलता है और एक पोजीशन पर आपको डबल बॉन्ड O देखने को मिलता है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, दिस इज सेकंड पोजीशन, दिस इज थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन एंड सिक्स्थ पोजीशन। एंड बच्चे दिस इज 7th पोजीशन, दिस इज 8th पोजीशन एंड दिस इज 9th पोजीशन। अब इसमें हम डबल बॉन्ड बना देंगे, इस तरीके से हम डबल बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम डबल बॉन्ड बना देंगे, ग्वानिन बेस पेयर है। अब दूसरा ग्वानिन बेस पेयर भी हम बनाएंगे, कैसा होगा? फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8 एंड 9 एंड 9। ठीक है, ये भी एक ग्वानिन बेस पेयर है। आप देख लीजिए, दोनों स्ट्रक्चर बच्चे सेम हैं। यहाँ पर हो क्या रहा है, आपने दी एक दवा और दवा के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि उसकी केमिस्ट्री ऐसी है कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ऐसा नाइट्रोजन, CH2, CH2, Cl,
CH2Cl, मतलब एक नाइट्रोजन जिसके पास क्या है, एल्काइल ग्रुप है। ऐसा आपको मैक्सिमम ड्रग्स के स्ट्रक्चर्स में देखने को मिलेगा कि एक नाइट्रोजन है जिसके पास एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, CH2CH2Cl, इधर आपको दूसरा एल्काइल ग्रुप देखने को मिल रहा है CH2CH2Cl। इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है ड्रग्स के अंदर। क्या बच्चे, दवाओं के अंदर, जब आप कोई दवा देते हो। अब देखिए एल्काइलेशन कैसे होगी। नाइट्रोजन नंबर 7, ढूंढिए नाइट्रोजन नंबर 7 का है, ये रहा नाइट्रोजन नंबर 7। इधर भी आपको मिल गया नाइट्रोजन नंबर 7। इस पर क्रॉस लिंकिंग स्टार्ट होगी तो मैं ड्रग की जो मोइटी है वो व्हाइट कलर से दिखाती हूँ। क्या हो रहा है, इस नाइट्रोजन पर बच्चे एल्काइलेशन हो गई, एल्काइल ग्रुप लग गए, कौन सी, ड्रग के। दूसरी तरफ नाइट्रोजन, इस तरफ भी CH2 और ये नाइट्रोजन से लिंकिंग हो गई। तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो दवा है, दवा का जो एल्काइल ग्रुप था वो आपके ग्वानिन के साथ लिंक कर गया है, पहले वाले ग्वानिन के साथ और इस तरफ से दूसरे वाले ग्वानिन के साथ। तो लिंकेज कैसी हो गई बच्चे, इस दवा की वजह से लिंकेज कैसी हो गई, जी के साथ कनेक्टेड है और ये एबनॉर्मल है, ऐसा थोड़ी ना होता है। टी के साथ कनेक्ट होता है, सी के साथ कनेक्ट होता है, या जी के साथ कनेक्ट होता है, ए के साथ कनेक्ट होता है। जी के साथ कैसे कनेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, ये एबनॉर्मल हो गया, एबनॉर्मल। दिस इज एबनॉर्मल लिंकिंग, एबनॉर्मल लिंकिंग। तो क्या होगा, कोई भी चीज एबनॉर्मल होती है तो ज्यादा समय तक रुकती नहीं है। क्या हो जाएगी बच्चे, ये खत्म हो जाएगी, ये टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, डीएनए का स्ट्रक्चर बर्बाद हो गया है, खत्म हो गया है, तहस नहस हो जाएगा। ठीक है, तो सेल हमारी डाई कर जाती है। ये मैकेनिज्म आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। जब हम ये कहते हैं N7 ग्वानिन, आपको याद नहीं रहता, क्यों, क्योंकि आपको समझ में नहीं आया है कभी। N7 ग्वानिन क्या मतलब है, कैसी क्रॉस लिंकिंग की बात हो रही है, तो बच्चे इसी क्रॉस लिंकिंग की बात हो रही है, जी को जी के साथ मिलाने की बात हो रही है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम दवाओं की। जब आपको ये वाले पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी दवा हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। सो क्लासिफिकेशन पर बात करते हैं। आई राइट अबाउट दिस क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन of alkylating agents। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी सब क्लासेस हैं। सो सबसे पहली जो सब क्लास आती है उसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन मस्टर्ड, नाइट्रोजन मस्टर्ड, नाइट्रोजन मस्टर्ड। ठीक है, इसके अलावा बच्चे हमारे पास एल्काइल सल्फोनेट्स हो सकते हैं, एल्काइल सल्फोनेट्स। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास नाइट्रोसोयूरियाज हो सकते हैं, नाइट्रोसोयूरियाज हो सकते हैं, या फिर हमारे पास बच्चे क्या हो सकते हैं, ट्राइएजीन्स हो सकते हैं, ट्राइएजीन्स, या फिर एजेरेडीन हो सकते हैं, एजेरेडीन्स। चलिए अब बात करते हैं इनमें कौन कौन सी दवाएं आती हैं। नाइट्रोजन मस्टर्ड के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास एग्जाम्पल होता है मीक्लोर, मीक्लोर, इथामीन, इथामीन, या फिर साइक्लोफॉस्फामाइड, साइक्लोफॉस्फामाइड, या फिर आईफॉस्फामाइड, आईफॉस्फामाइड। ये दोनों प्रो ड्रग हैं बच्चे, साइक्लोफॉस्फामाइड एंड आईफॉस्फामाइड। इसके अलावा हमारे पास दवा हो सकती है मीफेलान, मीफेलान, या फिर बच्चे क्लोराम्ब्यूसिल, क्लोराम्ब्यूसिल, क्लोराम्ब्यूसिल,
ये सब दवाएं हमारी नाइट्रोजन मस्टर्ड के अंदर आती हैं। अब बात करते हैं एल्काइल सल्फोनेट्स के बारे में। एल्काइल सल्फोनेट में ड्रग आती है हमारे पास ब्यूसल्फान, ब्यूसल्फान, सल वर्ड आ गया, सल्फोनेट, सल्फान, ब्यूसल्फान। नाइट्रोसोयूरिया के बारे में बात करते हैं। नाइट्रोसोयूरिया एक स्पेसिफिक ऐसी कैटेगरी है जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है, इसीलिए ये उन ट्यूमर्स में ज़्यादा इस्तेमाल होती है जो कि आपको ऐसे एरियाज में हुए हैं जहां पर ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कराना ज़रूरी होता है, लाइक ब्रेन ट्यूमर। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे दवाएं कैसी हैं? कार्म्यूस्टिन, कार्म्यूस्टिन, लोम्यूस्टिन, है ना। ये मस्ट वर्ड आता है, आपको मस्ट वर्ड देखने को मिलता है, मस्ट, जरूरी, मस्ट। ठीक है, तो ये वाली स्पेसिफिकली याद रखेगा, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है, BBB। अब बात करते हैं ट्राइअजीन्स, जिसमें 3 नाइट्रोजन आपको देखने को मिलते हैं। तो दवा का नाम क्या है? प्रोकार्बाजीन, प्रोकार्बाजीन, एज, इसमें भी एजीन, एजीन वर्ड आएगा, प्रोकार्बाजीन, या फिर डाकार्बाजीन, 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 एजीन, एजीन, ट्राइएजीन। अब बात करते हैं एजेरिडीन के बारे में। तो एजेरिडीन जो होती है हमारी, इसके अंदर ड्रग आती है थायोटेपा, थायोटेपा, एल्ट्रेटामीन, इस तरीके की मेडिकेशंस आती हैं, थायोटेपा, एल्ट्रेटामीन। सो आप देख रहे हैं कितनी सारी दवाएं हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये सिर्फ एक सब क्लास है, एल्काइलेटिंग एजेंट्स। कैंसर के अंदर आपको हर सब क्लास बहुत अच्छे से पढ़नी होती है, चाहे वो एल्काइलेटिंग एजेंट्स हों, चाहे वो आपके एंटी मेटाबोलाइट्स हों, चाहे वो आपके नेचुरल ड्रग्स हों, इसके अलावा एंटीबायोटिक्स हों, या फिर एंजाइम प्रिपरेशन हो, कुछ हार्मोनल्स होते हैं, हार्मोनल प्रिपरेशंस होती हैं। ठीक है, तो ये सब यू कैन से बड़ी क्लास भी है और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट क्लास भी है। चलिए अब बात करते हैं बच्चे हम एक एक पर्टिकुलर कैटेगरी पर कि किस तरीके की रिंग सिस्टम आपको इनके अंदर देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन मस्टर्ड के बारे में। इन द नाइट्रोजन मस्टर्ड वी हैव नाइट्रोजन मस्टर्ड। अगर मैं बात करूं एक दवा की जिसको मैं क्या बोल रही हूं, मीक्लोर, इथामीन, इथामीन कैसी दिखती है? मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था कि यहां पर क्या होता है, नाइट्रोजन एल्काइल ग्रुप के साथ लगा होता है, CH2 CH2 Cl, और इसमें बच्चे क्या है, एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, मिथाइल, मिथाइल। बाकी इथामीन तो है ही, इथामीन, इथामीन। ठीक है, यहां पर आपको 2 बार इथामीन देखने को मिल रहा है, डाइक्लोरो और इथामीन, डाइक्लोरो डाइइथाइल अमीन। इसके साथ साथ आपको क्या देखने को मिल रहा है बच्चे, यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि एक CH3 ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीक्लोर इथामीन। इसके अलावा आप कोई भी दवा देख लो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में, आइफॉस्फामाइड, साइक्लोफॉस्फामाइड या क्लोराम्बियोसिल या फिर मीफेलान, आपको समझ में आएगा कि सब में आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा ही, एक नाइट्रोजन जिसके पास एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, थोड़ी सी मैं आपको एडिशनल बातें और बता देती हूँ। साइक्लोफॉस्फामाइड और आइफॉस्फामाइड दोनों ही हमारी कैसी हैं, प्रोड्रग हैं। साइक्लोफॉस्फामाइड प्रोड्रग है, ये प्रोड्रग है, और ये चेंज होती है एल्डोफॉस्फामाइड में, एल्डोफॉस्फामाइड में। ये बच्चे एक्टिव फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म है। जब ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है उसी समय बच्चे इसमें से एक भयंकर, यू कैन से, एक ऐसी चीज केमिकल मॉइटी फॉर्म होती है जिसको आप क्या बोलते हो, एक्रोलीन, एक्रोलीन, एक्रोलीन। और ये एक्रोलीन बच्चे तब भी फॉर्म होता है जब आइफॉस्फामाइड हमारी क्या होती है, मेटाबोलाइज होती है। ठीक है, दोनों ही प्रोड्रग हैं और दोनों ही एक्रोलीन बनाएंगी।
अभी एक्रोलीन क्या करता है, एक्रोलीन एक टॉक्सिक मेटाबोलाइट है, टॉक्सिक, खतरनाक। इससे सवाल आता है इसलिए वाला पॉइंट ऐड कर दिया है मैंने। सो एक्रोलीन जो है टॉक्सिक मेटाबोलाइट है और ये क्या करता है बच्चे, ये हेमोरेजिक सिस्टाइटिस कॉज कराता है, हेमोरेजिक सिस्टाइटिस। अब ये क्या चीज होती है, ये एक्रोलीन इतना खतरनाक है कि जो आपका बच्चे यूरिनरी ब्लैडर है ना, ये जो यूरिनरी ब्लैडर है जहां से यूरिनेशन हो रही है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसमें यूरिन प्रेजेंट है, ठीक है, दैट इज अ यूरिनरी ब्लैडर। तो एक्रोलीन क्या कॉज कर सकता है बच्चे, ये यूरिनरी ब्लैडर की जो लाइनिंग है उसको डैमेज कर सकता है। तो जिससे क्या होता है, यहां से हमको क्या देखने को मिलता है, कई बार ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ये दवा लेने के बाद हमको देखने को मिलता है कि यूरिनरी ब्लैडर की लाइनिंग जो है वो रप्चर हो गई है और वहां से खून आना शुरू हो गया है। ड्रॉप ब्लड्स देखने को मिलते हैं, ड्रॉप ऑफ ब्लड्स, ठीक है, ब्लड, ड्रॉप्स ऑफ ब्लड। दिस इज नोन एज हेमोरेजिक सिस्टाइटिस। ये चीज आपको साइक्लोफॉस्फामाइड के साथ भी देखने को मिलेगी और आइफॉस्फामाइड के साथ भी देखने को मिलेगी। तो ये सवाल पूछा जाता है कई बार, क्या करें। तो इसके लिए हमारे पास ट्रीटमेंट है। द ट्रीटमेंट आई विल राइट विद दिस कलर। ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट है मेस्ना, मरकैप्टो इथेन सल्फोनिक एसिड। क्या है बच्चे, मरकैप्टो इथेन सल्फोनिक एसिड हम ये चीज देते हैं, मिथेन, मरकैप्टो इथेन सल्फोनिक एसिड, मेस्ना क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करेगा, एक्रोलीन को डिटॉक्सिफाई करने के लिए हेल्प करता है। ये एक्रोलीन के जो भी इस तरीके के यू कैन से टॉक्सिक इफेक्ट्स आ रहे हैं उनसे हमको बचाता है। तो आपको ट्रीटमेंट भी पता होना चाहिए, क्या किया जाए, ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब आगे बात करते हैं बच्चे हम मीफेलान के बारे में और क्लोराम्ब्यूसिल के बारे में। मीफेलान के अंदर आप याद रखिएगा, फेलान इज रिलेटेड विद द फिनाइल एलेनिन रिंग, फिनाइल एलेनिन, इसके अंदर फिनाइल एलेनिन प्रेजेंट होता है। कैसा होता है फिनाइल एलेनिन, ऐसा, ठीक है। दैट इज फिनाइल एलेनिन। साथ ही साथ आपको एक पोजीशन पर नाइट्रोजन और इसके साथ आपको CH2 Cl देखने को मिलेगा। दिस अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ मीफेलान, ठीक है। आपको बेसिकली आइडिया होना चाहिए मीफेलान में फिलान का मतलब क्या है, दैट इज अ फिनाइल एलेनिन। अब बात करते हैं क्लोराम्ब्यूसिल की। क्लोराम्ब्यूसिल के अंदर बच्चे क्या प्रेजेंट होता है, तो क्लोराम्ब्यूसिल के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, ब्यूटानोइक एसिड देखने को मिलता है, दैट इज ब्यूटानोइक एसिड, ठीक है। CH2COOH, ब्यूटानोइक एसिड। और दूसरी तरफ क्या होगा, सेम वही, एक नाइट्रोजन जिस पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, CH2CL, ठीक है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली मैं आपको बताना क्या चाहती हूँ, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हम ये कह रहे हैं एल्काइलेशन हो गई, तो एल्काइलेशन के एल्काइल ग्रुप्स भी तो होने चाहिए। तो ये एल्काइल ग्रुप्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ये सब एल्काइल ग्रुप्स आपको देखने को मिल रहे हैं, एल्काइल ग्रुप आपको देखने को मिल रहा है। और यही आपके नाइट्रोजन नंबर 7 पर जाकर क्या करेंगे, एल्काइलेशन कॉज कराएंगे, जी को जी के साथ जोड़ेंगे, जी को जी के साथ आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम एल्काइल सल्फोनेट्स के बारे में। एल्काइल सल्फोनेट्स,
जिसमें एक दवा है ब्यूसल्फान। ब्यूसल्फान कैसी दिखती है? आपको इसके अंदर ब्यू से ब्यूटाइल ग्रुप देखने को मिलेगा, ब्यूटाइल। तो बना दीजिए ब्यूटाइल की चेन, CH2 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 CH2। साथ में आपको सल्फेन सल्फोनिक एसिड भी देखने को मिलेगा, OSO2 एंड CH3, मिथाइल सल्फोनाइल ऑक्सी, मिथाइल सल्फोनाइल ऑक्सी। सिमिलरली इधर भी आपको क्या देखने को मिलता है? मिथाइल सल्फोनाइल ऑक्सी। इस तरीके की चेन होती है ब्यूसल्फान की। बहुत इजी है, आपको नाम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बारे में भी बच्चे एक पॉइंट ध्यान में रखने वाली बात है कि जो ब्यूसल्फान होती है वो पल्मोनरी फेब्रोसिस कॉज करती है, पल्मोनरी फेब्रोसिस कॉज करती है। इसका मतलब जो लंग के टिश्यूज हैं, क्या हो रहा है? लंग टिश्यू जो हैं बच्चे, उनमें स्कार हो गया है, स्कार हो गया है, वो थिक हो गए हैं, थिक हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है उनमें और वो थिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है। अभी ब्रीदिंग इश्यूज आते हैं, ब्रीदिंग इश्यूज, ब्रीदिंग ट्रबल हो जाएगी, सांस लेने में दिक्कत आती है। ये बहुत ही यू कैन से स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स है ब्यूसल्फान का। चलिए अब आगे बात करते हैं हम अबाउट द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज नाइट्रोसोयूरिया। नाइट्रोसोयूरिया, नाइट्रो भी है और यूरिया भी है। तो आपको इस स्ट्रक्चर के अंदर बच्चे क्या देखने को मिलता है? यहां पर यूरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखो, C डबल बॉन्ड O NH NH, मतलब NH2 NH2 लगा दूं तो वो यूरिया हो जाएगा। नाइट्रोसोयूरिया के अंदर यूरिया के साथ आपको नाइट्रो ग्रुप देखने को मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगी? एक जगह नाइट्रो ग्रुप भी लगाऊंगी, ऐसा। अभी ये क्या हो गया? नाइट्रोसोयूरिया, मतलब नाइट्रोजन यूरिया के साथ आपको नाइट्रो भी देखने को मिल रहा है। दिस इज नाइट्रो एंड दिस इज यूरिया। एक तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा? सेम बच्चे, आप वही चीजें बनाओगे, CH2 CH2 Cl। सिमिलरली इस नाइट्रोजन से भी आप सेम CH2 CH2 Cl। कार्म्यूस्टिन के स्ट्रक्चर के अंदर, कार्म्यूस्टिन के स्ट्रक्चर के अंदर आपको ऐसा ही तो देखने को मिलता है। एक हाइड्रोजन हम यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि हमने यहाँ से क्या लगाया हुआ है? NO लगाया हुआ है, ठीक है। तो दैट इज कार्म्यूस्टिन, बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है। आपको पता है एल्काइलेशन के लिए CH2 CH2 Cl जरूरी है, वो लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। एल्काइल ग्रुप्स के बिना तो ग्वानिन पर एल्काइलेशन नहीं होगी, और एल्काइलेशन नहीं होगी तो आपको पता है ना G और G कैसे बनेगा। तो दैट इज अ कार्म्यूस्टिन ड्रग जिसके अंदर नाइट्रोजन साथ साथ है, नाइट्रोजन साथ साथ है यूरिया के। कार्म्यूस्टिन। इस ड्रग के बारे में मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया कि ये दवाएं जो होती हैं कार्म्यूस्टिन, लोम्यूस्टिन, ये मस्ट से याद रखो, ये जो मस्ट वर्ड है इससे याद रखो कि ये कहाँ जरूरी है? ये जरूरी है बच्चे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कराने के लिए, और ये आपके यूज होती हैं ट्यूमर्स, ब्रेन ट्यूमर, बेसिकली ब्रेन ट्यूमर में इनका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अब बात करते हैं बच्चे आगे। हमारे पास और भी ड्रग्स हैं, जैसे क्या हमने पढ़ा था अभी? ट्रायाजीन। ट्रायाजीन, ट्रायाजीन का मतलब है 3 नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन। तो एक ड्रग का एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक वी हैव डाकार्बाजीन, डाकार्बाजीन। इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? 3 नाइट्रोजन देखने को मिलेंगे। तो जैसे मान लो एक रिंग सिस्टम बनाई बच्चे मैंने, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन इसके अंदर बनाए मैंने, इमिडाजोलिन रिंग है ये, इस तरीके से। एक तरफ CO, इस टाइप से मैंने बना दी। पहले और तीसरी पोजीशन पर नाइट्रोजन है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन है, और आपको 2 जगह लिंकेज देखने को मिलती है। एक जगह मैंने CONH2 लगा दिया, और एक तरफ आप क्या देख रहे हो?
एक नाइट्रोजन, उसके साथ दूसरा नाइट्रोजन और बच्चे तीसरा नाइट्रोजन। अब इस नाइट्रोजन के साथ मैं CH2Cl लगा सकती हूँ। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ बच्चे कि इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको 3 नाइट्रोजन एक साथ देखने को मिल गए। ठीक है, दैट इज अ ट्राइएजीन। तीन एजा। यहाँ पर इसको मैं एजिडो ग्रुप भी बोलती हूँ। क्या बोलती हूँ? एजिडो, जहाँ पे आपको 3 नाइट्रोजन एक साथ देखने को मिलते हैं, ऐसे एजिडो ग्रुप। ठीक है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, लाइक डाकार्बाजीन, प्रोकार्बाजीन, उसके अंदर भी 3 नाइट्रोजन आपको अलग अलग जगहों पे इस तरीके से अगर आप देखोगे तो मिल जाएंगे चेन के अंदर, है ना। सो इस तरीके का स्ट्रक्चर हमारा होता है। बेसिक आइडिया आपको यहाँ से मिल गया। चलिए अब बात करते हैं हम आगे। एजिरिडीन्स क्या होते हैं? एजिरिडीन्स के अंदर एजिरिडीन रिंग क्या होती है? एजिरिडीन रिंग ऐसी होती है, नाइट्रोजन 3 मेंबर्ड रिंग, साइक्लाइजेशन, ऐसे साइक्लाइजेशन हो रखी है। तो अगर मैं इसको तोड़ दूं, मान लो यहाँ पे क्या है CH2, इधर क्या है बच्चे CH2, मैं इसको तोड़ दूं तो कैसे दिखेगी? ऐसी। इसके साथ क्या लगा है? CH2। तो एल्काइलेशन तो इधर भी है, तो एजिरिडीन्स के अंदर भी आपको ऐसे ही देखने को मिलता है, बट वो साइक्लाइजेशन के अंदर देखने को मिलता है। तो जैसे एक ड्रग है बच्चे थायोटेपा एक ड्रग है जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपको बहुत सारी एजिरिडीन्स मोइटी प्रेजेंट रहेंगी। तो मान लो मैंने एक फॉस्फोरस बनाया, इसके साथ साथ मैंने थायो लगा दिया, और ऐसे आपको नाइट्रोजन कनेक्टिविटी में देखने को मिल जाता है, इस टाइप से, ऐसा। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ थायोटेपा। एक ड्रग और है एल-ट्रेटामीन। उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर आपको 3 नाइट्रोजन इस रिंग में देखने को मिलेंगे, ऐसे। और बाकी पोजीशंस पर मेरे को क्या देखने को मिलेगा? CH3 एंड CH3 एंड CH3। इस टाइप की रिंग होती है एल-ट्रेटामीन। तीन अमीन्स, 3 अमीन्स, ट्रिटाअमीन। ठीक है, ट्राइएजीन भी इसके अंदर प्रेजेंट है, 3 नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है इसके अंदर, और साथ ही साथ आपको एजिरिडीन मोइटी देखने को मिल रही है जिसको तोड़ दिया गया। ये एजिरिडीन हो सकता था, ये एजिरिडीन हो सकता था, ये भी एजिरिडीन हो सकता था, बट क्योंकि मैंने इसमें क्या कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया है, अभी ये कैसा दिख रहा है? अभी ये ओपन दिख रहा है। एल्काइलेशन बच्चे यहाँ से भी हो जाएगी। ठीक है, एल्काइलेशन हो जाएगी, ये CH3 इधर भी CH3 उधर भी CH3 तो ये एल्काइलेशन के लिए बेसिकली बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जो कि आपको केमिस्ट्री के अंदर भी यहाँ पर मुझे बताना था कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं बच्चे। इस पूरे कॉन्सेप्ट को आपने क्लियर रखना है तो आपको एंटी कैंसर ड्रग का एल्काइलेटिंग बहुत ही इजी हो जाएगा। क्या पढ़ा? ऑन ओवर कंक्लूजन इफ आई सी एल्काइलेटिंग एजेंट कैसे काम करते हैं। ठीक है, किस तरीके से आपने देखा इलैबोरेटिव मैनर में कि कैसे एल्काइलेशन हो रही है, जी के साथ मिल रहा है। कौन से रिंग सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, उससे पहले यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन बताई गई, क्या क्या क्लासिफिकेशन है, कौन कौन सी दवाएं आती हैं। फिर अगर आप देखोगे स्पेसिफिकली नाइट्रोजन मस्टर्ड के अंदर या कोई भी और दवाएं, पीछे भी मैंने और भी आगे जो भी आप लोगों को बताया उनके अंदर भी मैंने बताया कि इस तरीके से नाइट्रोजन के साथ कोई एल्काइल ग्रुप लगा होता है। साइक्लोफॉस्फामाइड के बारे में आपको इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। उसके बाद बात करते हैं मीफिलान के अंदर फिनाइल एलानिन रिंग, क्लोराम्ब्यूसिल के अंदर ब्यूटानोइक एसिड होता है। चलिए यहाँ पर एक बात और बता देती हूँ कि ये वैसे तो एक्टिव है, ये वैसे तो बच्चे एक्टिव है, लेकिन इसका एक और एक्टिव मेटाबोलाइट बनता है जिसको मैं बोलती हूँ फिनाइल एसिटिक एसिड मस्टर्ड मेटाबोलाइट। फिनाइल एसिटिक एसिड मस्टर्ड मेटाबोलाइट इसमें से फॉर्म होता है। नाइट्रोजन मस्टर्ड इसमें
आपको नाइट्रोजन मस्टर्ड देखने को मिलेगा और इधर फिनाइल एसिटिक एसिड बन जाएगा, मतलब 2 CH2 इसमें से बाहर हो जाएंगे, बाकी एक CH2 COH भी बनता है जिसको मैं एक्टिव बोलती हूँ, वो भी एक्टिव होता है, ठीक है, वो भी एक्टिव होता है। हालांकि ड्रग भी एक्टिव है, इसका एक और एक्टिव मेटाबोलाइट भी बनता है, तो वो चीज भी बच्चे आप पॉइंट कहीं पे नोट कर सकते हैं। इसके अलावा एल्काइल सल्फोनेट कैसा दिखता है, कहाँ, ये क्या साइड इफेक्ट कॉज करता है, इस पे क्वेश्चन बना हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। नाइट्रोसोयूरिया, नाइट्रोसोयूरिया किसके साथ है, यूरिया के साथ है, नाइट्रो NO यूरिया के साथ है, ठीक है। और बाकी आपको सेम वही कॉन्सेप्ट पे काम करना है। कार्बोस्टिन कुछ इस तरीके का दिखता है, कहाँ देते हैं, ब्रेन ट्यूमर में देते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर को बहुत इजीली क्रॉस कर देता है। चलिए ट्रायाजीन्स के अंदर आपको कैसे देखने को मिलेगा, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं एजेरिडीन, एजेरिडीन्स के अंदर आपको क्या चीज देखने को मिलेगी, यही सब आपको ध्यान रखना है, किस तरीके की रिंग सिस्टम प्रेजेंट होती है एंड कैसे एल्काइलेटिंग एजेंट्स वर्क करते हैं। आई होप बच्चे आप लोगों को क्लियर हुआ होगा पहले से कि एल्काइलेटिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। ये अगर आप वैसे पढ़ो, यू कैन से बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर ना हो तो आपको मुश्किल लगता है, पर अगर आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये बहुत ईजी हो जाता है, ईजी टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे छोड़ नहीं सकते, आपको इसे सही से पढ़ना होगा। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। इस तरीके के और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स बच्चे हम लेकर आते रहेंगे। विद दिस आई विल से थैंक यू सो मच एवरीवन, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू टॉपिक।